अम्बेडकर रात भर किताबें पढ़ते और फिर सवेरे अखबारों में रम जाते। दिलचस्प बात भारत की दो महान शख्सियतों भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी पाट नहीं पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। वो अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने के उनके दावे को जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। जब 14 अगस्त 1931 को गांधी से उनकी मुलाकात हुई तो गांधी ने उनसे कहा, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अम्बेडकर की जीवनी डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में लिखते हैं, अम्बेडकर ने गांधी जी से कहा, अगर आप अछूतों के खैर ख्वाह होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की पहली शर्त के बजाय अपरचता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। किसी भी व्यक्ति को जिसने अपने घर में कम से कम एक अछूत व्यक्ति या महिला को नौकरी नहीं दी हो, या उसने एक अछूत व्यक्ति से पालन पोषण का बीड़ा न उठाया हो, या उसने कम से कम एक सप्ताह में एक बार किसी अछूत व्यक्ति के साथ खाना न खाया हो, उसे कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आपने कभी भी किसी जिला कांग्रेस पार्टी के उस अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया जो मंदिरों में अछूतों के प्रवेश का विरोध करते देखा गया। 26 फरवरी 1955 में जब बीबीसी ने अम्बेडकर से गांधी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे इस बात पर काफ़ी हैरानी होती है कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। उन्होंने कहा, जहाँ तक भारत की बात है तो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। शुरू से ही भेदभाव का शिकार हुए अम्बेडकर। बचपन से ही अपनी जाति के कारण अम्बेडकर ने लोगों के भेदभाव का शिकार होना पड़ा। 1901 में जब वो अपने पिता से मिलने सतारा से कोरेगांव गए तो स्टेशन से बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। दोगुने पैसे देने पर वो इस बात के लिए राजी हुआ कि 9 साल के अम्बेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे। वो पैदल उनके साथ चलेगा। 1945 में वायसराय की काउंसिल के लेबर के सदस्य के रूप में भीमराव अम्बेडकर उड़ीसा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिए गए। उसी साल जब वो कलकत्ता में मेहमान के तौर पर एक शख्स के यहाँ गए तो उसके नौकरों ने यह कहते हुए उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया कि वो मार जाति से हैं। शायद यही सब कारण थे जिनकी वजह से अम्बेडकर ने अपनी जवानी के दिनों में जाति व्यवस्था की वकालत करने वाली मनुस्मृति को जलाया था। भीमराव अम्बेडकर क्यों नहीं कहते थे गांधी को महात्मा। गांधी और अम्बेडकर के संबंध कैसे थे, इस सवाल पर लंबी बहस होती रही है और काफ़ी कुछ कहा सुना जा चुका है। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी को इसीलिए कटघरे में खड़ा किया था कि जब आप भंगी नहीं हो तो हमारी बात कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी ने इतना ही कहा कि इस पर तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन अगर भंगियों के लिए काम करने का एकमात्र आधार यही है तो कोई जन्म से भंगी है या नहीं, मैं तो चाहूँगा कि मेरा अगला जन्म भंगी के घर में हो। साल 1955 में डॉक्टर अम्बेडकर ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी के साथ अपने संबंधों और मतभेदों पर लंबी बात की थी।